हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हमें अपना ईवीएस का आगे का चैप्टर यहाँ से कंप्लीट करना था, फेयर प्ले। तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ, रिकैप दे देती हूँ कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था, जल्दी से आप बताइए। रिक्रिएशन क्या होता है? इंटरटेनमेंट, मनोरंजन। हम अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं अपनी डेली एक्टिविटीज़ में कि हमें थोड़ा रिफ्रेशमेंट और फ्रेश होने की ज़रूरत होती है, तो हम अब थोड़ा सा रिक्रिएशन करते हैं। अब वो किस किस टाइप से हो सकता है? हमने गेम्स के बारे में पढ़ा था। गेम्स खेल के, खेल करके हम, स्पेशली बच्चे खेल करके अपना रिफ़्रेशमेंट कर सकते हैं, खुद को रिफ़्रेश कर सकते हैं अपने वर्क के लिए। तो हमने इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स पढ़े थे। 2 टाइप के गेम्स, इंडोर गेम्स कौन से होते हैं, आउटडोर गेम्स कौन से होते हैं, हमने समझा था इससे पहले वाली वीडियो में। गेम्स एट स्कूल में किस टाइप के गेम खेले जाते हैं और कौन खिलाता है? पीटी टीचर। ओके। गेम्स इन द क्लासरूम में किस टाइप के गेम खेले जाते हैं और उनसे हमें कुछ ना कुछ लर्निंग सीखने को मिलती है, ये भी हमने समझा था। गेम्स एट होम, कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जिनको हम घर पे भी खेलते हैं, अपने फ्रेंड्स, अपने नेबर्स के साथ खेलते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं जो नेबर पड़ोस में रहते हैं, और फैमिली मेम्बर के साथ भी खेले जा सकते हैं, लाइक अंताक्षरी, चेस, कैरम बोर्ड, लूडो एंड ऑल। ठीक। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो गर्ल्स है वो भी अच्छी तरीके से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर पाती हैं, और हमने कुछ फेमस स्पोर्ट्स पर्सन के नाम देखे थे, जैसे सानिया मिर्ज़ा, मैरी कॉम, सानिया नेहवाल, दीपिका कुमारी, इनके हमने नाम पढ़े थे। फिर हमने देखा था कि गेम के कुछ रूल्स भी होते हैं, कुछ नियम भी होते हैं, जिससे कोई किसी के संग पार्शियलिटी ना कर सके, वो नियमों को फॉलो कर सके। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम फेयर प्ले। Playing fairly is very important in each game, otherwise no one will be able to enjoy the game. Some important points of fair play are as follow. हाँ, देखिए, हमें गेम हो, अगर कोई खेल खेला जा रहा है तो वो फेयर, मतलब बिल्कुल सही तरीके से हो, उसमें कोई चीटिंग या कोई धोखेबाजी नहीं हो। अदरवाइज अगर फेयर प्ले नहीं होगा, कोई सही तरीके से गेम नहीं खेला जाएगा, तो उसमें किसी को भी मज़ा नहीं आएगा, इन्जॉयमेंट नहीं होगा। तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है कि फेयर प्ले क्या होता है, किस टाइप से सही तरीके से खेल खेले जा सकते हैं, उसमें क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए। नेवर हिट, पुश और पुल अदर्स वाइल प्लेइंग। जब भी आप खेल रहे हैं तो कभी भी आपको किसी को धक्का मुक्की नहीं करना है, और ठीक है। डू नॉट यूज़ एब्यूज लैंग्वेज फॉर अदर्स। खेलते वक्त आपको किसी के साथ खेलते वक्त हमेशा ही आपको एब्यूज यानी गाली टाइप से एब्यूज वर्ड्स यूज़ नहीं करना है, ऑड लैंग्वेज यूज़ नहीं करना है। Do not expect to a winner all the time. You have to win some and lose some games. देखिए, आपको हमेशा यही नहीं सोचना है, यही एक्सपेक्ट नहीं करना है कि हम हमेशा जीतेंगे ही जीतेंगे। कभी जीतेंगे आप, कभी हारेंगे। ओके। डू नॉट फाइट और आर्ग्यू, लिसन टू द रेफरी एंड ओबे हिज ऑर्डर्स। कभी भी फाइट नहीं करना है, आर्ग्यू नहीं करना है, बहस नहीं करना है, और जो रेफरी एम्पायर है उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना है, ओबे करना है। Remember that winning or losing is not important. Enjoying the game is the most important thing. और आपको क्या याद रखना है? आपको हमेशा हमेशा ऑलवेज लाइफ में, अपने जीवन में भी यही याद रखना है कि खेल में जीतना हारना मैटर नहीं रखता। खेल को हम क्यों खेल रहे हैं? इंजॉयमेंट के लिए खेल रहे हैं, ताकि हम रिफ़्रेश हो सके, रिक्रिएट हो सके और अपने काम को अच्छी तरीके से कर सके। उस चीज़ को इंजॉय करना है, कि खेल को भी इंजॉय करना है, ना कि सिर्फ यही सोचते रहना है कि हम जीतेंगे, वो हारेगा, या वो जीतेगा कि हम हारेंगे। ठीक है। तो ये कुछ फेयर प्ले के रूल्स होते हैं, पॉइंट्स है तो जो हमने समझे। अब सम इम्पॉर्टेंट पॉपुलर गेम, कुछ और पॉपुलर गेम्स हैं जिनके बारे में हम जानने वाले हैं। There are some other games that are passed on from one generation to the other. Children enjoy playing the games of hopscotch, stepu, gulli danda, pitho, gallery, etc. Games played with marbles यानी कंचे, लट्टू and kites are most amongst children of all ages. कुछ पॉपुलर गेम्स आपने सुने ही होंगे, हॉर्स कॉप्स टाइप के। पिथो मतलब वो एक के ऊपर एक स्टोन्स रखते हैं और फिर हिट करते हैं एक बॉल से, उस टाइप के गेम्स होते हैं। कंचे, मार्बल्स तो आपने सुना ही होगा। लट्टू घुमा के, और ये देखिए ये कंचे खेल रहे हैं, देखो बच्चे को, देखो कंचे खेल रहे हैं। फ्लाइंग काइट्स, पतंग उड़ाना तो सभी को पता ही है। तो ये कुछ अदर पॉपुलर टाइप के गेम्स होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, टर्न द पेज, कम ऑन द पेज नंबर 14। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट एडवेंचर स्पोर्ट्स। एडवेंचर यानी आप समझ सकते हैं कि अपने आप में कुछ रिस्की होगा, कुछ डिफरेंट टाइप का गेम होगा। जैसे आप देख सकते हैं रिवर राफ्टिंग, इसमें थोड़ा सा रिस्क है, रिस्की के गेम होते हैं ये, कुछ रिस्की टाइप के गेम होते हैं एडवेंचरर टाइप के। डीप सी डिविंग और बंजी जंपिंग और पैराग्लाइडिंग, इस टाइप के कुछ गेम्स होते हैं जिसमें थोड़ा सा रिस्क होता है, जो किसी की प्रोफेशनल ट्रेनर की गाइडेंस से हम सीखते हैं और फिर करते हैं। ओके। ऐसे नॉर्मल गेम्स में से ये नहीं है, इसको थोड़ा इसमें डेंजर होता है, खतरा होता है। अदर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, अब
कुछ रिक्रिएशन के कुछ अदर सोर्स भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं हम खेल खेल कर ही इंजॉय अपना रिक्रिएशन करें, इंजॉयमेंट करें, मनोरंजन करें, कुछ अदर सोर्स भी हो सकते हैं। लाइक देखते हैं हम, आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर झूले टाइप से, तो आप समझ ही गए होंगे। Besides playing games, there are many other means of recreation also. A visit to a circus is an old age practice of rejuvenating ourselves. We can see clowns, jugglers, magicians, acrobats, animals like the lion, tiger, elephants, monkeys, bear, etc. performing at one place. हम सर्कस की बात कर रहे हैं, मतलब ये बोल रहे हैं कि गेम्स के अलावा भी हो सकता है, अदर मीन्स हो सकते हैं, रिक्रिएशन के और भी तरीके हो सकते हैं। जैसे कि हम सर्कस में विजिट करते हैं तो वो हमारे जीवन को फिर से एक जीवंत कर देता है। मतलब हम अपनी अगर सर्कस को विजिट करते हैं तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है, वो चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि क्लोन्स होते हैं, जिगलर्स यानी मदारी लाइक दैट, मदारी टाइप से होता है, मैजिशियन आपने सुना ही होगा, उस टाइप के कुछ होते हैं। ऑल ऑफ दैम परफॉर्म वॉन्डरिंग एंड अमेजिंग एक्ट टू एंटरटेन द ऑडियंस। और कुछ कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जो लोगों को एंटरटेन करने के लिए किए जाते हैं। मैनी पीपल आर नॉट इन फेवर ऑफ सर्कस बिकॉज दे आर अगेंस्ट द क्रुएल्टी शोन टूवर्ड्स द एनिमल हु आर फोर्स्ड टू परफॉर्म इन ऑर्डर टू मेक द ऑडियंस हैप्पी। और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो अगेंस्ट होती है, मना की जाती है, उसे नहीं करना चाहिए। जैसे एनिमल्स को बिल्कुल उसमें टॉर्चर टाइप से किया जाता है, उनको थोड़ा सा हर्ट किया जाता है, तो वो थोड़ा ठीक नहीं होता है। ओके, विजिटिंग फेयर्स, फेयर्स यानी मेलों में विजिट करना इज़ एन इंजॉयबल मीन्स ऑफ रिक्रिएशन एंड एन्जॉयमेंट। फेयर्स आर हेल्ड ऑन, अब जो मेले होते हैं वो कुछ स्पेशल ओकेशंस पे होते हैं, लाइक दिवाली, दशहरा हुआ, क्रिसमस, बैसाखी, न्यू ईयर हुआ, और ऐसे फेस्टिवल्स पे कुछ ओकेशंस पे फेयर्स यानी मेले लगते हैं। आपने देखे होंगे, देखिए झूले होते हैं मेले में, आप गए होंगे हमेशा कभी ना कभी। तो दे आर हेल्ड एट बिग ओपन ग्राउंड विद लॉट्स ऑफ स्विंग्स। और वहाँ ये जो फेयर्स होते हैं बिग ओपन बड़े से ग्राउंड में होते हैं जहाँ पर कई सारे स्विंग्स यानी झूले होते हैं, राइड्स, टॉय ट्रेन्स होती है, एलिफेंट राइड्स मतलब घोड़े की सवारी, कैमल की सवारी करना, और एलिफेंट की सवारी, ये सब चीज़ें फन एक्टिविटीज़ होती है। स्टॉल्स लगते हैं वहाँ पर, आपको पता ही होगा, आप गए होंगे फेयर में। तो अदर देन रिक्रिएशन अ लार्ज वेराइटी ऑफ फूड इज़ ऑल्सो अवेलेबल एट डिफरेंट फूड स्टॉल। अब रिक्रिएशन में और क्या क्या होता है, मतलब फूड स्टॉल्स लगते हैं, अवेलेबल होते हैं, अलग अलग फूड स्टॉल्स, खाने के अलग अलग स्टॉल्स लगती है। तो ये भी एक रिक्रिएशन का, अपना इंटरटेनमेंट का एक अलग ही सोर्स है। पीपल इन्जॉय डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूजिन्स एंड अ लॉट ऑफ शॉपिंग्स। अब जो लोग रहते हैं वो कई अलग अलग तरह के भोजन और शॉपिंग भी करते हैं वहाँ पर। अदर देन दिस फेयर्स हेल्ड ऑन फेस्टिवल्स। अब ये जो फेयर्स होते हैं फेस्टिवल्स को होते हैं, हमने देखा था मेले टाइप से। कहाँ जैसे कहाँ पर हो सकते हैं, दिल्ली बुक फेयर, इंटरनेशनल बुक फेयर, ऑटो एक्सपो, सूरजखंड क्राफ्ट मेला, एजुकेशन एक्सपो, एंड ऑल्सो हेल्ड एट डिफरेंट प्लेसेज वेयर पीपल गेट नॉलेज अलॉन्ग विद इंजॉयमेंट। ऐसे अलग अलग प्लेसेस पे होते हैं जहाँ से लोग कुछ सीख सकते हैं, कुछ नॉलेज ले सकते हैं और इन्जॉय करते हैं। फ्लाइंग काइट सबसे फेमस है, वो सब बहुत सारे बच्चों को और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये पसंद भी होता है, पतंग उड़ाना। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ रिक्रिएशन एज वेल एज एन आर्ट। पीपल फ्लाई काइट्स ऑन द इंडिपेंडेंस डे। अब जो बच्चे रहते हैं कहाँ मोस्टली कब फ्लाई करते हैं काइट्स को, इंडिपेंडेंस हुआ, मकर संक्रांति हुआ, रक्षाबंधन हुआ और भी etc. The sky is full of colors, kites of different shapes and sizes that fly zigzag across the blue sky. We should fly kites in open ground away from. अब इसमें देखने वाली बात है कि हम पतंग तो उड़ाते हैं लेकिन हमें किन चीज़ों से दूर रह के उड़ाना चाहिए। जैसे रोड हुआ, ट्रैफिक वाली प्लेस हुई, एयरपोर्ट, वहाँ पर नहीं उड़ाना चाहिए, और पावर लाइन्स हुआ। हमें ऐसी जगह पे हमें पतंग नहीं उड़ाना चाहिए जहाँ हमें रिस्क हो, खतरा हो या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। Kite flyer compete with each other to cut the kites of others. Winning is the game. Game depends on the flyer's skill and the quality of मंजा यानी थ्रेड। अब जो रहता है जो काइट फ्लायर्स रहते हैं उनमें कंपटीशन लगता है कि किसकी पतंग कटेगी, किसकी नहीं कटेगी, इस टाइप से रहता है। और वो एक दूसरे, अब ये गेम में जीतना, पतंग मतलब फ्लाइंग काइट्स में जीतने में डिपेंड करता है कि जो फ्लायर है, जो पतंग उड़ाने वाला है, उसकी कितनी स्किल है, वो उसका मंजा कितना मजबूत है, मंजे की क्वालिटी क्या है, जो पतंग का जो थ्रेड रहता है, धागा रहता है, उसकी क्वालिटी, और जो काइट उड़ा रहा है उसकी स्किल, उसकी योग्यता मायने रखती है कि उसको कितनी अच्छे से फ्लाई करना आती है काइट। ह्यूमंस हैव अ बेसिक नीड टू लिव एंड वर्क इन ग्रुप, प्लेइंग टुगेदर सेटिस्फाई दिस नीड्स एंड हेल्प टू डेवलप सोशल एंड इमोशनल स्किल्स नीडेड इन लाइफ। अब काइट उड़ाने वाली बात नहीं, हमें तो पता है काइट कैसे उड़ाते हो, सभी को पता होगा। ये बात है कि हम जो लोग होते हैं वो ग्रुप में रहते हैं और उन्हें सोसाइटी में रहना है और एक दूसरे की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, ये हमें पता होना चाहिए।
जब हम मिलके कोई गेम खेलते हैं, काम करते हैं, तो हम एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स, और हम सोशल हो पाते हैं, इमोशनल स्किल्स सीख पाते हैं जो हमारे जीवन में हेल्प करती है हमेशा। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था। अब इसमें सीखने वाली बात क्या थी? इसमें सीखने वाली रिक्रिएशन में ये बात थी कि जो गेम्स होते हैं वो हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए और उसे हमें खेलना चाहिए, जिससे हमारी फिजिकल बॉडी बिल्डअप होगी, हमारा माइंड भी शार्प होगा और हम लाइफ में आने वाली कई सारी चीज़ों को सीख पाएंगे कि किस सिचुएशन में एक न्यू सिचुएशन को क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि हम गेम खेलते हैं तो हमारे सामने कभी भी कोई भी सिचुएशन आके खड़ी हो जाती है, तो हमें उसे फेस करना आएगा। तो गेम हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। होपफुली कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, लेसन के बारे में हमने ये लेसन क्यों पढ़ा ये समझ में आया होगा। थैंक यू।